गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बोधरपन। आज हम जियोग्राफी का और एक टॉपिक लेके आपके सामने आ गए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 2 है और ये हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है। द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, a large number of hypotheses put forwarded by different philosophers and scientists regarding the origin of the earth. Large number of hypotheses का मतलब क्या है? हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि मैंने कुछ सोचा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरा जो सोच है वो एकदम 100% सही नहीं है, उसमें कुछ चेंज किया जा सकता है। ठीक है। तो हाइपोथेसिस और एजम्पशन में डिफरेंस क्या है? एजम्पशन ऐसा होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो पूरी एजम्पशन है। मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो हो सकता है। ठीक है। लेकिन हाइपोथेसिस में कुछ प्रूफ दिया जाता है कि ऐसा हुआ है और वो जो हाइपोथेसिस है उसमें बाद में जाके चेंजेस किया जा सकता है। तो ये होता है हाइपोथेसिस और असम्पशन में डिफरेंस। ठीक है। तो a large number of hypotheses were put forwarded by different philosophers and scientists regarding the origin of the earth. अर्थ के origin के regarding बहुत सारा hypothesis, बहुत सारा जो थियोरी है वो डिफरेंट फिलोसोफर्स ने, डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हैं। जर्मन सबसे पहले जिन्होंने अर्थ ऑरिजिन ऑफ प्लैनेट एंड ऑरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम विथ अर्थ, जिन्होंने सबसे पहले एक हाइपोथेसिस दिया था, उनका नाम है जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांत। ठीक है। बहुत लोगों ने ये नाम सुना होगा। जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांत ने सबसे पहले हाइपोथेसिस दिया था जिसको उन्होंने बोला था कि गैसियस हाइपोथेसिस, और वही जो हाइपोथेसिस था उसको बाद में जाके रिवाइज किया गया कुछ साल बाद। कौन रिवाइज किया? मैथमेटिशियन लाप्लेस ने उसको रिवाइज किया और उसका नाम दिया नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है। तो सबसे पहले जो हाइपोथेसिस है अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ और द प्लैनेट्स, कौन दिया था इमैनुएल कांत ने। एंड बाद में जाके उसको रिवाइज किया कौन? मैथमेटिशियन लाप्लेस ने, जिन्होंने नाम दिया नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है। 1950 में ऑटो स्किमडिट इन रशिया एंड कार्ल वाइजेस्कर इन जर्मनी समव्हाट रिवाइज द नेबुलर हाइपोथेसिस। बाद में जाके ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस है जो लाप्लेस ने दिया था एवं जो कि एक मॉडिफाइड वर्जन था ऑफ गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांत, 1950 में उसको फिर से रिवाइज किया गया। कौन रिवाइज किया? ऑटो स्किमडिट ऑफ रशिया एंड कार्ल वाइजेस्कर इन जर्मनी, उसको रिवाइज किया गया। उन्होंने क्या बोला? दे कंसिडर दैट द सन वाज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला। मतलब उन्होंने क्या बोला कि एक सन था, ये सन, और इसके चारों तरफ क्या है? सोलर नेबुला है, containing mostly hydrogen and helium along with what may be termed as dust। मतलब एक सन है, इसके चारों तरफ क्या है? एक नेबुला है जो किससे बना है? मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से बना है। तो किससे बना है? मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से बना है। गैस ऐसा होगा तो ये हो गया नेबुला। सन के चारों तरफ नेबुला जो किससे बना है? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से बना है। और क्या है? डस्ट पार्टिकल्स से। ठीक है। द फ्रिक्शन एंड collision of particles led to formation of a disc shaped cloud। ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, ये जो हीलियम है, हाइड्रोजन है, इनमें फ्रिक्शन हुआ, कोलिजन हुआ, मतलब एक दूसरे के तरफ आए, एक दूसरे से धक्का लगा, उनमें कोलिजन हुआ, उनमें फ्रिक्शन हुआ। और कैसे उन्होंने तैयार किया? एक डिस्क शेप, मतलब एक चपटा ऐसा शेप तैयार किया। उसके बीच में कौन है? उसके बीच में है सन यहां पे है, और उसके चारों तरफ ये एक डिस्क शेप तैयार हुआ। ठीक है। चारों तरफ एक डिस्क शेप तैयार किया। एंड द प्लैनेट्स वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रेशन। इधर प्रोसेस ऑफ एक्रेशन मतलब कि कोई भी चीज जो एक दूसरे की तरफ आए और एक दूसरे से जुड़ जाए, ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं एक्रेशन। तो कैसे प्लैनेट फॉर्म किया? पहले तो एक नेबुला था जो कि था मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से भरा, और उसके साथ कुछ डस्ट था। बाद में जाके उस हीलियम, हाइड्रोजन और डस्ट पार्टिकल्स सब एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, एक दूसरे के साथ कोलिजन करने लगे, फ्रिक्शन हुआ, और प्रोसेस ऑफ एक्रेशन के थ्रू
प्लैनेट फॉर्म किया गया। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने बोला, ऑटो स्किमलिट एंड कार्ल वाइजेस्कर ने बोला कि ऐसे प्लैनेट फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्लैनेट फॉर्म हुआ, मतलब कैसे प्लैनेट फॉर्म हुआ, वो बोले थे जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांत। उसको रिवाइज थोड़ा किया गया मैथमेटिशियन लाप्लेस द्वारा, जिन्होंने बोला कि ये नेबुलर हाइपोथेसिस है। उस नेबुलर हाइपोथेसिस को 1950 में फिर से रिवाइज किया गया और बोला कि कैसे एक नेबुला पहले से था सन के चारों तरफ, जो कि हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ था, और वही डस्ट पार्टिकल्स, हाइड्रोजन, हीलियम सब जो मैटर है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के फिर हमारा जो ये प्लैनेट से प्लैनेट सिस्टम है, और वो प्लैनेट सिस्टम का ही पार्ट है अर्थ, वो धीरे धीरे ऑरिजिन हुआ। ठीक है, तो आपको समझ में आया है? देखते हैं। द मोस्ट पॉपुलर आर्गुमेंट रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, मतलब ये जो ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर आर्गुमेंट है, मतलब कैसे ऑरिजिन हुआ यूनिवर्स का, उसका नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी। उसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस? मतलब बिग बैंग थ्योरी जो है उसमें बोला जा रहा है कि जो यूनिवर्स है वो दिन ब दिन एक्सपैंड कर रहा है, मतलब एक यूनिवर्स में जो चीज है, जो मैटर है, वो एक दूसरे से दूर जाता हुआ दिख रहा है, ये बिग बैंग थ्योरी में। इसीलिए इसको कहा जाता है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। एडविन हेबल in 1920 provided evidence that the universe is expanding। सबसे पहले 1920 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हेबल ने ये ऑब्जर्व किया था कि ये जो यूनिवर्स है ये एक दूसरे से दूर जाता हुआ, मतलब कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू है। और बिग बैंग थ्योरी का और एक नाम क्या है, वो भी एक एमसीक्यू है। अब इसी बिग बैंग थ्योरी को और ये जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है, इसको अगर एकदम इजीली हम समझे तो क्या होगा? टेक अ बैलून, एक बैलून लीजिए, उसमें 2 मार्क कीजिए, हवा भरे बिना उस बैलून में 2 मार्क कीजिए, फिर उस बैलून में हवा भरने लगिए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो बैलून का जो मार्क है वो एक दूसरे से दूर जा रहा है। यही जो थ्योरी है, इसी को बोल रहे हैं कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। यहां पे लिखा गया है, फॉर एग्जांपल क्या है? टेक अ बैलून एंड मार्क सम पॉइंट ऑन इट टू रिप्रेजेंट द गैलेक्सीज। वो जो पॉइंट है उसको आप गैलेक्सी पकड़ लीजिए। नाउ इफ यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग द बैलून, बैलून को इन्फ्लेट जब हम कर रहे हैं, द पॉइंट मार्क्ड ऑन द बैलून विल अपीयर टू बी मूविंग वे। जहां पे वो पॉइंट हमने मार्क किया है वो एक दूसरे से दूर जाता हुआ दिखेगा, फ्रॉम ईच अदर एज द बैलून एक्सपैंड। सिमिलरली the distance between the galaxies is also found to be increasing, thereby the universe is considering expanding। वैसे ही अगर देखा जाए, टेलीस्कोप से देखा जाए, या फिर जो जैसे हम अभी तो मॉडर्न साइंस में बहुत सारे प्रोसेस है जिसमें हम यूनिवर्स को देख सकते हैं, तो उसमें क्या देखा जा रहा है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो जो सेम बैलून का एक्सपेरिमेंट है वही सेम चीज यूनिवर्स में हो रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि यूनिवर्स जो है वो एक एक्सपेंडिंग प्रोसेस में है, और इसको कहते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ठीक है, इन द बिगिनिंग, अभी जो ये ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है, इसमें और भी कुछ है। इन द बिगिनिंग all matter forming the universe existed in one place, a form of a tiny ball। मतलब बोल रहे हैं कि एकदम शुरुआत में जब सब जो मैटर है जो यूनिवर्स में है वो एक टाइनी बॉल में सिमटा हुआ था, टाइनी बॉल में सिमटा हुआ था सब, पूरा यूनिवर्स। अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी। मतलब इसमें वॉल्यूम कैसा है? स्मॉल वॉल्यूम है, मतलब इतना छोटा। अनइमेजिनेबली स्मॉल बोल रहे हैं, मतलब इतना छोटा। इनफाइनाइट टेम्परेचर, लेकिन इसका टेम्परेचर क्या है? इनफाइनाइट है, जिसको मापा नहीं जा सकता। इनफाइनाइट डेंसिटी, डेंसिटी भी इनफाइनाइट है, मतलब एक टाइनी बॉल है, वो वॉल्यूम है उसका एकदम छोटा, अनइमेजिनेबली स्मॉल, एंड उसका जो उसका जो टेम्परेचर है वो इनफाइनाइट है, उसका जो डेंसिटी है वो भी इनफाइनाइट है। एट द बिगिनिंग, मतलब एकदम बिग बैंग के शुरुआत में, द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली। टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, मतलब इसको अगर देखे कि एक कांच का छोटा सा बॉल मैंने लिया है, एकदम छोटा सा बॉल लिया है,
तो उसको मैं बोल रहा हूं कि वो टाइनी बॉल है जो बिग बैंग के एकदम शुरुआत में था। फिर वो एक्सप्लोड किया वायलेंटली, मतलब उसको अगर मैं ऐसे नीचे पटकू तो वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा, वो फट जाएगा, फट के क्या होगा, चारों तरफ बिखर जाएगा ना। तो वही यहां पे बोल रहा है कि एक्सप्लोड वायलेंट, वो फट गया, एक्सप्लोड वायलेंटली। दिस लीड टू अ ह्यूज एक्सपेंशन। छोटा सा मैंने कांच का बॉल लिया, उसको वायलेंटली उसको एक्सप्लोड किया, और अभी अगर एक कांच का बॉल मैंने लिया और उसको ऐसे नीचे पटका और वो एक्सप्लोड किया तो क्या होगा, कांच का जो टुकड़ा है वो इधर उधर बिखरेगा। तो क्या हुआ ना, कांच का जो टुकड़ा है उसका जो वो जो बॉल के अंदर जो मैटर था वो इधर उधर बिखर गया, मतलब वो एक्सपैंड किया, बॉल के अंदर मैटर जो था वो एक्सपैंड किया। वही यहां पे बोल रहा है कि बिग बैंग में जैसे कि एक एकदम छोटा बॉल था, वो वायलेंटली एक्सप्लोड हुआ, और एक्सप्लोड होके मैटर जो है वो इधर उधर बिखरने लगा। ठीक है, इधर उधर बिखरने लगा, मैटर जो है इधर उधर बिखरने लगा। उसके बाद द इवेंट ऑफ बिग बैंग टूक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट। आज के समय से ये जो बिग बैंग हुआ ये 13.7 मिलियन ईयर्स पहले ये हुआ बिग बैंग। विदिन 300,000 ईयर्स फ्रॉम बिग बैंग, मतलब बिग बैंग के 300,000 ईयर्स के बाद टेम्परेचर ड्रॉप 4,500 केल्विन। मतलब पहले यहां पे हमने क्या बोला था कि एक टाइनी बॉल था, अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम था, इंटेंसिटी डेंसिटी कितना था, मतलब कि इनफाइनाइट डेंसिटी था, और इनफाइनाइट उसके अंदर टेम्परेचर था। लेकिन धीरे 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 फ्रॉम द कोर्स ऑफ 300,000 ईयर्स उसका टेम्परेचर ड्रॉप हुआ कितना, 4,000 केल्विन। उसका टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हुआ, टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हुआ। एंड गिव राइज टू एटॉमिक मैटर। एंड एटॉमिक मैटर मतलब एटॉम जो कैसे बना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बना है, वो एटॉमिक मैटर का सबसे पहले ओरिजिन हुआ। ठीक है, गिव राइज टू एटॉमिक मैटर। तो बहुत दिन बाद, ऐसे ही नहीं कि बिग बैंग के तुरंत बाद एटॉमिक मैटर ओरिजिन हो गया। ठीक है, द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट। अभी यूनिवर्स जो है इसको हम ट्रांसपेरेंट मतलब देख सकते हैं। ठीक है, पहले जो अगर एक ऐसे छोटा बॉल है, उसके एक कांच का बॉल है, उसके अंदर क्या है मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन उसको अगर ऐसे पटको और वो टूट जाए और बिखर जाए तो उसके अंदर छोटे 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 जो कांच का पार्ट है वो मैं देख पा रहा हूं कि अच्छा इतना सारा कांच इसके अंदर था। वही यहां पे बोल रहा है कि यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये है कैसे। सबसे पहले तो हाइपोथेसिस था जो इमैनुअल कांट ने दिया था, उसको रिवाइज किया, बाद में जाके लाप्लेस ने, फिर रिवाइज किया ऑटो स्कीमनिट एंड कार्ल वाइजेस्कर ने। ये धीरे धीरे होते होते सबसे जो आज के टाइम में सबसे जो माना जाता है जो थ्योरी, उसको कहते हैं हम बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी में भी क्या बोला गया कि वो एक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, कैसे एक्सपेंड कर रहा है, वो एक बैलून के जो एग्जाम्पल है उससे हम समझ गए। और क्या बोल रहे हैं कि जो बिग बैंग है वो कैसे हुआ, एक टाइनी बॉल था जिसका डेंसिटी था इनफाइनाइट, जिसका टेम्परेचर था इनफाइनाइट, लेकिन वॉल्यूम था एकदम छोटा, अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम था। ठीक है, वो एक्सप्लोड किया, वायलेंटली एक्सप्लोड किया। एक्सप्लोड करने से उसका जो अंदर का जो मटेरियल था वो एक्सपैंड हुआ, इधर उधर बिखर गया, उसको कह रहे हैं बिग बैंग। और बिग बैंग हुआ आज से 13.7 मिलियन साल पहले। उसके बाद से बिग बैंग के बाद से 300,000 ईयर्स के बाद जो टेम्परेचर है वो घट के कितना घटा, वो 4,500 केल्विन घट गया, और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर का ओरिजिन हुआ। ठीक है, और जो यूनिवर्स है वो ट्रांसपेरेंट होने लगा। आशा करता हूं यहां तक आपको ठीक से समझ आ गया है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, एंड जो टॉपिक मैंने समझाया है वो आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए, कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, हम उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।